So, welcome to this exam revision of unit number 3, 4, and 5 C++. Let's start with the question number 1. Question number 1 is explain multi-level inheritance with example. So, let's start. This diagram is of multi-level inheritance. A इसको हम बोलेंगे बेस क्लास, बी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बेस क्लास और सी को बोलेंगे हम डिराइव्ड क्लास. आई रिपीट, ए बेस क्लास, बी intermediate base class, C derived class. So this is a multi-level inheritance. The mechanism of deriving a class from another derived class is called multi-level inheritance. यहाँ हमने C को डिराइव किया है B से, जो कि ऑलरेडी डिराइव है A से, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ. आपको डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम फॉर द सेम. यह है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम. यहाँ जो सुपर क्लास है वो है स्टूडेंट. सुपर क्लास इज स्टूडेंट. उसमें दो वेरिएबल है, रोल नंबर और नेम. ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये अगले क्लास में इनहेरिट होंगे. पब्लिक में दो फंक्शन है, गेट डेटा और पुट डेटा. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बॉडी इसी क्लास के अंदर ही लिखे. गेट डेटा पुट डेटा की बॉडी हमने यहाँ नहीं लिखी है ना, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है. बॉडी है इधर है गेट डेटा पुट डेटा की. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेमीकोलन हटा दीजिए और बॉडी ही यहाँ लिख दीजिए. गेट डेटा और पुट डेटा में हमें क्या करना है, गेट डेटा में रोल नंबर और नेम का इनपुट लीजिए और पुट डेटा में रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले कर दीजिए. बस इतना ही काम है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक और क्लास आया है एग्जाम. अब ये एग्जाम क्लास एग्जाम कोलन कोलन है, स्कोप रिजोल्यूशन है, फिर पब्लिक और फिर सुपर क्लास का नाम है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट हो गया सुपर क्लास और एग्जाम हो गया सब क्लास. बराबर है. यहाँ अभी दो वेरिएबल है, टेस्ट वन टेस्ट टू. प्रोटेक्टेड लेने का बेनिफिट ये है कि ये अगले क्लास में इनहेरिट होते हैं. अगर आप प्राइवेट लेते थे ना तो ये अगले क्लास में इनहेरिट नहीं होते थे. प्रोटेक्टेड होने के कारण ये अगले क्लास में इनहेरिट होते हैं. टेस्ट वन टेस्ट टू ऐसे दो मार्क्स है. फिर से आप एक्सेप्ट और डिस्प्ले की बॉडी अंदर ही लिखिए. एक्सेप्ट से टेस्ट वन टेस्ट टू इनपुट हो जाएगा और डिस्प्ले से टेस्ट वन टेस्ट टू डिस्प्ले हो जाएगा. देखिए यहाँ इनपुट, यहाँ डिस्प्ले. अब आया तीसरा क्लास रिजल्ट. ये बना है एग्जाम से, यानी स्टूडेंट से बना एग्जाम और एग्जाम से बना रिजल्ट. अब यहाँ पे वेरिएबल प्राइवेट है. यहाँ पे वेरिएबल प्राइवेट होने का रीजन ये है कि ये वेरिएबल प्राइवेट है ना, यहाँ पे रीजन ये है यहाँ प्राइवेट होने का, क्योंकि अब इसके आगे कोई और क्लास नहीं है जहां हमें इसको इनहेरिट करना है. सो दैट्स वाई यहाँ प्राइवेट लिया गया है. और फंक्शन का नाम है आउटपुट. आउटपुट की बॉडी ये इधर है. आउटपुट में हमने क्या किया, टेस्ट वन और टेस्ट टू की एडिशन करके डिस्प्ले की. और हमने आउटपुट में क्या किया, पुट डेटा और डिस्प्ले को कॉल किया. अब पुट डेटा और डिस्प्ले को आपने आउटपुट के अंदर कॉल किया, यानी आप आउटपुट को कॉल करो, वो खुद ब खुद पुट डेटा और डिस्प्ले को कॉल करेगा. अगर हमने यहाँ कॉल नहीं किया होता तो हमें पुट डेटा और डिस्प्ले को मेन में कॉल करना पड़ता था. आपके पास दो चॉइस है. आप पुट डेटा और डिस्प्ले को मेन में कॉल करना चाहो तो ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा, आर डॉट पुट डेटा आर डॉट डिस्प्ले. और यहाँ करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो आप विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपकी इच्छा, एनी ऑप्शन इज वैलिड. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव क्लास का यानी सबसे नीचे वाले क्लास का बनाना. ये हमारा क्लास है और आर उसका ऑब्जेक्ट है. सब इनपुट वाले फंक्शन पहले कॉल करिए और आउटपुट वाले फंक्शंस बाद में कॉल करिए. ठीक है. इस प्रोग्राम को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये प्रोग्राम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा, ए में से बी बना, बी में से सी बना. ठीक है. तो ए स्टूडेंट है हमारे केस में, ए स्टूडेंट है हमारे केस में. ठीक है. बी जो है वो एग्जाम है और सी जो है वो रिजल्ट है. देखिए यहाँ पे क्लास नेम इज स्टूडेंट. यहाँ दो वेरिएबल है हमारे पास, रोल नंबर और नेम.
दोनों प्रोटेक्टेड है, मतलब दोनों आगे जाके इनहेरिट होंगे, अगले क्लास में ये इनहेरिट होंगे। गेट डेटा से हम रोल नंबर और नेम का इनपुट लेंगे, और पुट डेटा से हम रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेंगे, और ये दोनों की बॉडी क्लास के अंदर लिखे, ये मेरा सजेशन है। अब स्टूडेंट, ये सुपर क्लास में से एग्जाम नाम का सब क्लास तैयार हुआ। यहाँ दो वेरिएबल्स है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, ये प्रोटेक्टेड है तो ये इनहेरिट हो गए। ठीक है, अगले क्लास में जाएंगे, एक्सेप्ट से इनपुट, डिस्प्ले से आउटपुट। फिर एग्जाम में से बना रिजल्ट, इसमें वेरिएबल प्राइवेट इसलिए है क्योंकि यहाँ उसको इनहेरिट नहीं होने देना था, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास अपने पास है ही नहीं। आउटपुट में ये सब आउटपुट हम डिस्प्ले कर देंगे, एडिशन वगैरह। ठीक है, तो आउटपुट की बॉडी में आपको दिखाता हूँ। आउटपुट में पुट डेटा को कॉल किया जो रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले को कॉल किया जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 को डिस्प्ले करेगा, फिर टोटल कैलकुलेट होके वो भी डिस्प्ले होगी। पुट डेटा और डिस्प्ले को आपने आउटपुट में कॉल किया, इसलिए उसको मेन में कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे आखिरी वाले डिराइव क्लास का लेना है, रिजल्ट का, और उससे सब फंक्शंस कॉल करो। पहले इनपुट वाले फंक्शन कॉल करना, बाद में आउटपुट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन होता है खत्म। एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गया, उसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम चलते हैं एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ सुपर क्लास दो है, ए और बी, और सब क्लास एक है, सी। आप यहाँ सुपर क्लास 3 भी ले सकते थे, जरूरी नहीं कि दो ही हो, बस सब क्लास एक होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये सी प्लस प्लस में अलाउड है, लेकिन ये जावा में अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ। हमारे पास पहला सुपर क्लास है एम, और हमारे पास दूसरा सुपर क्लास है एन। आप देख सकते हैं इधर, ये एम पहला क्लास है, और ये यन दूसरा क्लास है। यम और यन एक दूसरे से इनहेरिट नहीं है, दोनों सेपरेट क्लासेस है, क्लास एम, क्लास एन। अब क्लास एम में एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्मॉल एम, और इधर भी एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्मॉल एन। अब क्लास एम में एक फंक्शन है गेट एम नाम का। गेट एम नाम का एक फंक्शन है जिससे एम की वैल्यू इनपुट ली जाएगी, और इधर गेट एन नाम का एक फंक्शन है, इसमें एन की वैल्यू इनपुट ली जाएगी। तो दोनों क्लास का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नाम ही अलग है। यहाँ एम है, उधर एन है। यहाँ वेरिएबल का नाम स्मॉल एम है, उधर स्मॉल एन है। इधर फंक्शन का नाम गेट एम है, उधर गेट एन है। यहाँ एम की वैल्यू इनपुट हुई है, वहां पे एन की वैल्यू इनपुट हुई है। सो ओवरऑल लुकिंग वाइज ये दोनों क्लास सिमिलर है, सिर्फ एम और एन नाम का फर्क है। अब नेक्स्ट क्लास बना है पी। ये जो पी क्लास है ये बना है एम और एन से, तो बीच में अब कॉमा ध्यान में रखना। क्लास पी कोलन पब्लिक एम, कॉमा पब्लिक एन। अब कॉमा है बीच में, एम और एन के बीच में, यानी दो सुपर क्लास यहाँ पे बने हैं, एम और एन, और सब क्लास एक ही है, दैट इज पी। ठीक है, अब प्राइवेट में एक वेरिएबल लिया गया है पी। अब प्राइवेट इसलिए क्योंकि इसके आगे और कोई क्लास ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइवेट। और फंक्शन का नाम है आउटपुट। आउटपुट में हमने ऊपर के एम और एन को एक्सेस किया, उसका मल्टीप्लिकेशन पी को असाइन करके प्रिंट किया। ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाना है, दैट इज पी का। उसी के ऑब्जेक्ट से आप गेट एम को कॉल करोगे तो एम की वैल्यू इनपुट होती 10, गेट एन को कॉल करोगे तो एन की वैल्यू इनपुट होती 20, और आउटपुट को कॉल करोगे तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम। प्लीज वेट फॉर 30 सेकेंड।
ओके, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सुपर क्लासेस ज़्यादा रहेंगे, ए दो तीन चार कितने भी, लेकिन सब क्लास जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल सुपर क्लास मेनी सब क्लास सिंगल मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहला सुपर क्लास एम है, उसमें वेरिएबल स्मॉल एम है, गेट एम से एम की वैल्यू इनपुट। दूसरा क्लास एन है, उसमें वेरिएबल एन है, गेट एन से इनपुट। अब एम और एन, ये दो सुपर क्लास में से एक सब क्लास बना पी, बीच में कॉमा ध्यान में रखना। ये प्राइवेट इसलिए क्योंकि इसके आगे और कोई क्लास नहीं है। हमने आउटपुट में एम एन को एक्सेस किया, आंसर उसको मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट किया। ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाइए, उससे सब फंक्शंस को कॉल करिए। पहले इनपुट वाले फंक्शन कॉल करना, बाद में आउटपुट वाले। सो डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दोनों कंप्लीट कर लिया है हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। ये डायग्राम सिंगल इनहेरिटेंस की है, एक ही सुपर क्लास एक ही सब क्लास, और ये उसका प्रोग्राम है। सुपर क्लास है बॉक्स, उसमें तीन वेरिएबल है, लेंथ विड्थ हाइट। प्रोटेक्टेड होने के कारण ये अगले क्लास में इनहेरिट हो गए। एक्सेप्ट से लेंथ विड्थ हाइट इनपुट, डिस्प्ले से लेंथ विड्थ हाइट आउटपुट। क्लास खत्म। बॉक्स में से बना है कपबोर्ड, बॉक्स में से बना है कपबोर्ड। ठीक है, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ शेल्स है, ये प्राइवेट है क्योंकि इसके आगे और कोई क्लास नहीं है। गेट डेटा से इनपुट, पुट डेटा से आउटपुट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिराइव का बनाना है कपबोर्ड का, और उससे सब फंक्शंस को कॉल कर देना है चारों। दो सुपर क्लास के फंक्शन है, दो सब क्लास के। पहले इनपुट वाले कॉल करना, बाद में आउटपुट वाले। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं। एकच सुपर क्लास एकच सब क्लास, दैट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास का नाम है बॉक्स। ये तीन वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो आगे इनहेरिट हो गए। ऍक्सेप्ट नी इनपुट, डिस्प्ले नी आउटपुट, पहिला क्लास संपला। बॉक्स मधून बनला कपबोर्ड, त्यामध्ये आहे नंबर ऑफ शेल्स। प्रायव्हेट असण्याचं रिझन आहे की याच्या पुढे कोणता क्लास नाही आहे, तर मग इनहेरिट होऊ द्यायचं नाही आहे। गेट डेटा नी इनपुट, पुट डेटा नी आउटपुट। ये ब्रैकेट में वाइड लिखना अवॉइड करो, ब्रैकेट एम्प्टी रखो। डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सब फंक्शंस को कॉल कर देना है। सो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, इनहेरिटेंस रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये रैंडम दिए गए हैं बहुत। अब मैं चलता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन डिफरेंट विजिबिलिटी मोड यूज इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो तीन विजिबिलिटी मोड है, तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड, तीसरा है पब्लिक। एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपना सुपर क्लास है, बेस क्लास बोलेंगे हम इसको। इसमें तीन टाइप के मेंबर होते हैं। पहला मेंबर होता है प्राइवेट, दूसरा मेंबर होता है प्रोटेक्टेड, और तीसरा होता है पब्लिक। मेंबर बोले तो वेरिएबल भी हो सकते, फंक्शंस भी हो सकते। ए में से बना बी, बी में भी तीन टाइप के एरिया रह सकते हैं। पहला एरिया प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा पब्लिक। अब जब ये इनहेरिटेंस आप करते हो तो आप एक यहाँ पे एक वर्ड लिखते हो, देखो यहाँ पे। ये आपका क्लास हो गया जो नया वाला है वो, बराबर है। और ये आपका बेस क्लास हो गया ओल्ड। मैं ये वर्ड की बात कर रहा हूँ। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब यहाँ पे वो वर्ड अगर प्राइवेट रहा, वो वर्ड अगर प्राइवेट रहा, तो इसका मतलब क्या होता पता है क्या? सुपर क्लास ए है, सब क्लास बी है। एक तो बात ध्यान में रखो, प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट होते ही नहीं। दोनों साइड से मैं क्रॉस लगा देता, उसके बारे में सोचिए मत। बचे हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक। जब यह विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रहता है तो प्रोटेक्टेड वाले मेंबर भी नीचे प्राइवेट एरिया में एंट्री करते हैं, और पब्लिक वाले मेंबर भी नीचे प्राइवेट एरिया में ही एंट्री करते हैं। इसका मतलब यह है, अगर विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस के वक्त प्राइवेट रहा तो ऊपर के प्रोटेक्टेड और ऊपर के पब्लिक दोनों मेंबर जब डिराइव क्लास में आएंगे तो वो प्राइवेट एरिया में जाएंगे, प्राइवेट एरिया में जाएंगे। अब अगर यहां पे
प्राइवेट के जगह प्रोटेक्टेड लिख दिया जाए, ठीक है, तो अभी भी ये तो दो इनहेरिट ही नहीं होते, ये भी इनहेरिट नहीं होता, ये भी इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, अब ये दोनों इनहेरिट होते तो ये दोनों इनहेरिट होंगे और नीचे प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे, दोनों इनहेरिट होके नीचे प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे। तीसरा ऑप्शन होता है पब्लिक, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक। पब्लिक के केस में भी ये तो इनहेरिट होते ही नहीं, प्रोटेक्टेड इनहेरिट होके प्रोटेक्टेड में जाता और पब्लिक इनहेरिट होके पब्लिक में जाता, तो ये थोड़ा अलग है पब्लिक वाला। इनहेरिटेंस का मोड प्राइवेट रहा तो ऊपर के दोनों मेंबर नीचे प्राइवेट में जाएंगे। इनहेरिटेंस का मोड अगर प्रोटेक्टेड रहा तो ऊपर के दोनों मेंबर नीचे प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे, और पब्लिक रहा तो प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में, पब्लिक वाले पब्लिक में एज इट इज जाएंगे। ये सब सिनारियो में एक बात ध्यान में रखना, प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट नहीं होते, प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट होते नहीं। प्रोटेक्टेड मेंबर खुद के क्लास में यूज होते हैं और नेक्स्ट क्लास में, मतलब ए का प्रोटेक्टेड मेंबर ए में यूज हो पाएंगे और बी में, लेकिन आगे जाके सी में नहीं। और जो पब्लिक है वो ए में भी यूज होता, बी में भी, सी में, डी में, मेन में, कहीं पे भी। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर मेन फंक्शंस में यूज नहीं हो सकते, पब्लिक हो सकता। ठीक है, तो ये सब विजिबिलिटी मोड्स है, मैं एक बार इसको रीड करके आपको समझाता हूँ। सो प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन में यूज हो सकते हैं, उसी क्लास के मेंबर फंक्शन, किसी और के नहीं। जो प्राइवेट होते वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते और वो अगले क्लास में जाएंगे नहीं। अगर इनहेरिटेंस के वक्त प्राइवेट मोड रहा तो ऊपर के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर जो नीचे आ सकते हैं वो दोनों नीचे आके प्राइवेट एरिया में एंट्री करेंगे। प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होते। प्रोटेक्टेड अगर है तो खुद के क्लास में यूज होता है और इसके अगले वाले क्लास में यूज हो सकता है, उसके अगले वाले में या मेन में नहीं। तो ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों के बीच का है। अगर विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस के वक्त प्रोटेक्टेड रखा जाए तो जो मेंबर्स इनहेरिट होंगे वो ऊपर के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर इनहेरिट होके नीचे के प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे। प्राइवेट के वक्त प्राइवेट एरिया में गए थे, प्रोटेक्टेड के वक्त प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे। और विजिबिलिटी मोड अगर पब्लिक रहा तो प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में, पब्लिक वाले पब्लिक में एज इट इज, इसको बोला जाता है कि विजिबिलिटी मोड को रिटेन करना। प्राइवेट इनहेरिट होते ही नहीं, प्रोटेक्टेड खुद का क्लास और अगले क्लास तक जाते हैं, पब्लिक खुद का क्लास, अगला अगला अगला, मेन फंक्शन कहीं पे भी जा सकते हैं। पब्लिक इज द वाइडेस्ट पॉसिबल। तो विजिबिलिटी मोड हो गए। मुझे देखने दीजिए इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ है क्या। हाँ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विद डायग्राम। पहली डायग्राम सिंगल इनहेरिटेंस के डेफिनेशन अपने मन से लिखिए। दूसरी मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को उल्टा कर दिया तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज मिक्सिंग ऑफ 2 3 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो 5 टाइप के इनहेरिटेंस है, डायग्राम निकालना और एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखना। एक्सप्लेन हाइब्रिड इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये है, मैं थोड़ा रिपीटेशन कम करता हूँ, हर चीज एक एक बारी समझाता हूँ ताकि हम कंप्लीट कर पाए प्रॉपर। और ये रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ ताकि आपको अगर लगे कि एक आधी चीज रिवाइंड करना है तो आप फिर उस रिकॉर्डिंग में देख लेना। रिकॉर्डिंग बैच खत्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है पहले। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये डायग्राम हम अचीव करने वाले हैं, ये वाली ग्रे कलर वाली, ब्लू वाली नहीं। सुपर क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट में से टेस्ट बनेगा। स्पोर्ट सेपरेट क्लास है, स्पोर्ट स्टूडेंट से नहीं बना है, स्पोर्ट इज अ सेपरेट क्लास। और आगे जाके है रिजल्ट। तो ऐसे क्लासेस है यहाँ पे, तो देखना।
सबसे पहला क्लास ये स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम रोल नंबर है, प्रोटेक्टेड है, इनहेरिट होके अगले क्लास में जाएगा. रोल नंबरची व्हॅल्यू इनपुट, रोल नंबरची व्हॅल्यू आउटपुट. स्टुडंट मधून मग बनला टेस्ट, स्टुडंट मधून बनला टेस्ट. दोन व्हेरिएबल आहे, पार्ट 1 पार्ट 2. प्रोटेक्टेड आहे म्हणजे इनहेरिट होणार. गेट मार्क्सनी इनपुट, पुट मार्क्सनी आउटपुट. स्पोर्ट सेपरेट क्लास आहे, कोणातूनच नाही बनला, सेपरेट आहे. त्याच्यात स्कोर नावाचा व्हेरिएबल आहे, तो नेक्स्ट क्लासमध्ये इनहेरिट होईल. गेट स्कोरनी मार्क्स इनपुट घेतले, पुट स्कोरनी डिस्प्ले केले. सगळ्यात शेवटी रिझल्ट आहे. रिझल्ट दोन क्लास मधून बनत आहे, टेस्ट आणि स्पोर्ट. टेस्ट आणि स्पोर्ट मधून बनत आहे रिझल्ट. हा बघा रिझल्ट हा दोघांमधून तयार झाला, टेस्ट कॉमा स्पोर्ट. आता याच्यात व्हेरिएबल प्रायव्हेट आहे कारण आपल्याला इनहेरिट करायसाठी पुढे कोणता क्लासच नाही आहे. डिस्प्ले फंक्शननी तुम्ही पुट नंबरला कॉल केला, पुट मार्क्सला कॉल केला, पुट स्कोरला कॉल केला. या तिघांना कॉल केल्याच्यानी आता तुम्हाला या तिघांना मेन मध्ये कॉल करायची गरज नाहीये. इथे नसतं केलं तर मेन मध्ये करावं लागलं असतं. मेन मध्ये करताना ऑब्जेक्ट आणि डॉट लिहावं लागते. टोटल करताना पार्ट 1 पार्ट 2 आणि स्पोर्टच्या मार्कची टोटल करून डिस्प्ले केली आहे. मेन सगळ्यात शेवटचा आपला सब क्लास होता रिझल्ट, त्याचा ऑब्जेक्ट बनवा, सगळ्या फंक्शन्सला कॉल करा. पहिले इनपुटला कॉल करा, मग आउटपुटला कॉल करा. या तीन फंक्शनला कॉल करू नका कारण ते ऑलरेडी डिस्प्लेमध्ये कॉल केले आहे. तुम्ही डिस्प्लेला कॉल करा, डिस्प्ले तिघांना कॉल करेल. ठीक है. तो ये था हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मिक्सिंग ऑफ ऑल. ये भी डायग्राम निकाल सकते आप या ये बाजू वाली भी चलेगी. प्रोग्राम ये ग्रे वाले डायग्राम के हिसाब से. स्टूडेंट सुपर क्लास है, रोल नंबर व्हेरिएबल आहे, गेट नंबरनी इनपुट, पुट नंबरनी आउटपुट. स्टुडंट मधून टेस्ट बनला, त्याच्यात दोन व्हेरिएबल आहे, पार्ट 1 पार्ट 2. गेट मार्क्सनी इनपुट, पुट मार्क्सनी आउटपुट. स्पोर्ट हा सेपरेट क्लास आहे, स्कोर नावाचा व्हेरिएबल आहे, गेट स्कोरनी इनपुट, पुट स्कोरनी आउटपुट. टेस्ट आणि स्पोर्ट मधून रिझल्ट बनला. व्हेरिएबल प्रायव्हेट याच्यासाठी आहे कारण याच्या पुढे इनहेरिट होण्यासाठी कोणता क्लास नाही आहे. डिस्प्लेनी पुट नंबर, पुट मार्क, पुट स्कोरला कॉल केलं तर त्याला मेन मध्ये कॉल करू नका. ऑब्जेक्ट शेवटच्या क्लासचा म्हणजे रिझल्टचा बनवायचा, त्यांनी सगळे फंक्शन्स कॉल करायचे. ठीक है. सो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हुआ. अब एक्सप्लेन वर्चुअल क्लास विथ सुटेबल एग्जाम्पल. वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है, ये है वर्चुअल बेस क्लास. क्वेश्चन गलत है, वो वर्चुअल क्लास नहीं चाहिए था, वर्चुअल बेस क्लास चाहिए था. ठीक है. सो वेट. Hmm. 1 minute please. ओके, वर्चुअल बेस क्लास एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए. हमारे पास एक क्लास है ग्रैंड पेरेंट नाम का. एक ग्रैंड पेरेंट नाम का क्लास है हमारे पास. ठीक है. और वो क्लास से दो क्लास बने हैं आगे जाके, पेरेंट और पेरेंट 2. अब मान के चलो ग्रैंड पेरेंट के पास एक वेरिएबल है रोल नंबर नाम का, तो इनहेरिट होके ये रोल नंबर पेरेंट 1 में भी जाएगा और इनहेरिट होके ये रोल नंबर पेरेंट 2 में भी जाएगा. तो ये रोल नंबर दो जगह पे गया, पेरेंट 1 और पेरेंट 2. ठीक है. अब क्या होगा, और इनहेरिट होके ये रोल नंबर चाइल्ड में दो बार जाएगा क्योंकि दो साइड से इनहेरिट हुआ ना. तो प्रॉब्लम क्या था, यह हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, यह तीन इनहेरिटेंस एक साथ आए हैं, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, इसलिए ये बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ग्रैंड पेरेंट में जो एक आधा वेरिएबल है, फंक्शन है, जो कुछ भी होगा, मैंने तो रोल नंबर का एक जस्ट एग्जांपल लिया है, वो इनहेरिट होके पहले पेरेंट 1 पेरेंट 2 में जाएगा,
वहां से इनहेरिट होके वो चाइल्ड में 2 बार जाता है, इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। ये एम्बिग्यूटी है, ऐसा नहीं चलता, 2 बार वो नहीं आना चाहिए था, बराबर है, वो एक ही बार आना चाहिए। तो ऐसे वक्त आपको वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, ताकि वो 2 बार कॉपी ना होते हुए एक ही बार हो। देखो, द यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से बन रहा है, और पेरेंट 1 और पेरेंट 2 ग्रैंड पेरेंट से बन रहे हैं। अब चाइल्ड के पास ग्रैंड पेरेंट के मेंबर 2 बार आएंगे, एक बार पेरेंट 1 के थ्रू, एक बार पेरेंट 2 के थ्रू। ये 2 बार सेपरेट पाथ से आएंगे, दो दो बार कॉपी होंगे, तो ये थोड़ा गलत है, ये डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यू है, ये अलाउड नहीं होना चाहिए था। तो इसको रोकने के लिए, डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, वर्चुअल। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये आपका ग्रैंड पेरेंट है, क्लास ए। क्लास ए में से B1 भी बना, उसी क्लास ए में से B2 भी बना, या एकाच क्लास मधून 2 क्लास बनले, B1 B2। पण आता तुम्ही बनवताना काय केलं, व्हर्च्युअल शब्द यूज केला। व्हर्च्युअल पब्लिक असं लिहिलं तरी चालते, पब्लिक व्हर्च्युअल असं, म्हणजे त्याचा सिक्वेन्स मॅटर नाही करत। व्हर्च्युअल पब्लिक पण चालते, पब्लिक व्हर्च्युअल पण चालते। तर इथे जो आहे, आपण व्हर्च्युअल बेस क्लास वापरला ए, इथे ए इज ऍक्टिंग ॲज अ व्हर्च्युअल बेस क्लास। तर त्याने काय होत आहे, जे ए चे मेंबर B1 B2 मधून पुढे जाऊन जे सी मध्ये जाणार ते एकचदा जाणार, फक्त कशाच्यानी, हा व्हर्च्युअल कीवर्ड लिहिल्याच्याने। आता या B1 B2 मधून सी म्हणजे चाइल्ड बनला, पण आता ए चे मेंबर सी मध्ये एकचदा जाईल, का बरं, तर व्हर्च्युअल कीवर्ड लिहिल्याच्याने। प्रोग्राम बघू। स्टुडंट मधून तयार झाला एक्झाम आणि स्पोर्ट, आणि एक्झाम आणि स्पोर्ट मधून तयार झाला रिझल्ट। स्टुडंटचे मेंबर पहिले एक्झाम आणि स्पोर्ट्स मध्ये जातील, एक्झाम आणि स्पोर्ट्स मधून ते रिझल्ट मध्ये 2 वेळा जातील, ते 2 वेळा न जाओ म्हणून आपण व्हर्च्युअल कीवर्ड लिहिणार। बघा, हा आहे क्लास स्टुडंट, रोल नंबर खाली 2दा जाण्याची भीती आहे, पण व्हर्च्युअल कीवर्डच्याने आपण नाही जाऊ देणार। गेट नंबरनी इनपुट, पुट नंबरनी आउटपुट। आता स्टुडंट मधून बनला एक्झाम आणि आपण कीवर्ड टाकला व्हर्च्युअल। टेस्ट 1 टेस्ट 2 2 टेस्ट आहे, गेट मार्कनी इनपुट, पुट मार्क्सनी आउटपुट। आता स्टुडंट मधून पुन्हा एक क्लास बनला स्पोर्ट, इथे पण आपण व्हर्च्युअल कीवर्ड टाकला। स्कोर व्हेरिएबल आहे, गेट स्कोरनी इनपुट, पुट स्कोरनी आउटपुट। आता एक्झाम आणि स्पोर्ट्स मधून बनला रिझल्ट, टोटल आहे, हे सगळे कॉल केले, मेन मध्ये फंक्शन कॉल केला, पॅटर्न तोच आहे, फक्त इथे होत काय आहे, हा व्हर्च्युअल कीवर्ड लिहिल्याच्याने मेंबर्स खाली 2दा न जाता एकचदा जाईल। दॅट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग। ठीक आहे, सो यू कॅन सी हिअर, ए ए मधून बनला B1 B2, B1 B2 मधून बनला सी। इथे व्हर्च्युअल कीवर्ड टाकलाय, त्यांनी काय होईल, या ग्रँड पॅरेंटचे मेंबर चाइल्ड मध्ये जे 2 वेळा चालले होते, एकदा पेरेंट 1 थ्रू, एकदा पेरेंट 2 थ्रू, जे डुप्लिकेशन होत होतं ते आता होणार नाही। दिस इज कॉल्ड व्हर्च्युअल बेस क्लास। राइट अ प्रोग्राम, ये इनहेरिटेंस का नहीं है, ये भी इनहेरिटेंस का नहीं है। कॉपी डेटा फ्रॉम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस वाले सभी प्रोग्राम्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, मैं इनहेरिटेंस की फाइल को अभी यहां से क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब हम पहले पॉइंटर वाले देखते हैं, क्योंकि ये जो फाइल हैंडलिंग वाला है उसके तो प्रॉपर 1 शॉट वीडियो ही रिकॉर्डेड है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। ठीक है, देखते हैं कितना समय मिलता है। ओके, उस हिसाब से ट्राई करते हैं। सो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंस बिटवीन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले मुझे पॉलीमॉर्फिज्म तक पहुंचना पड़ेगा। वेट, डिस्क्राइब दिस पॉइंटर। पहले मुझे देखने दीजिए कि किस सीक्वेंस से जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं लेता हूँ ये डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू।
एंड कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस को ही कॉल बाय रेफरेंस बोला जाता है। ये ले लेता हूँ पहले। हम्म। हम्म। ये चाहिए अपने को। तो देखिए, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस समझा रहा हूँ आपको, आसान है। तो एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं। फंक्शन का नाम लेता हूँ एरिया। और ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, इंट len कॉमा इंट bre। ठीक है। और आंसर प्रिंट कर देगा सी आउट रेक एरिया इक्वल टू len इंटू bre। ठीक है। हम्म। अब इस फंक्शन को हम इधर से कॉल कर, यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे अभी, एल एंड बी। ठीक है। सी आउट में एक मैसेज देंगे, इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ। सी इन से इनपुट ले लेंगे, एल और बी। फंक्शन को कॉल करेंगे एरिया को, और एल और बी एज अ पैरामीटर भेज देंगे। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, मैं रन करता हूँ। हम्म, क्या गलत हुआ? सी आउट सी इन बराबर ही तो है। ठीक है, चलो वो ऑनलाइन कंपाइलर का कुछ इश्यू होगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी, 100% रन होगा, आप कर लेना रन उसको। ठीक है। पहला वेरिएबल है एल, दूसरा वेरिएबल है बी। प्रोग्राम की पहली लाइन रन होती इंट मेन। एल और बी दो वेरिएबल है। सी इन से आपने एल और बी की वैल्यू इनपुट ली। अब आपने एरिया को कॉल करते वक्त एल और बी के वैल्यूज भेजे हैं। अब आप एरिया के बॉडी पे जाओगे, जो नीचे लिखा है, यल की वैल्यू एलियन पे कॉपी होती, बी की वैल्यू बीआरई पे कॉपी होती। हाँ, लेकिन ऊपर नेम स्पेस। हाँ, लेकिन ये इसमें ऑफलाइन कंपाइलर में नहीं लगाना पड़ता ये। आप एग्जाम में मत लिखना लेकिन ये। और ये फंक्शन की बॉडी ऊपर चाहिए। ठीक है। इनपुट लेंथ एंड ब्रेड 10 20 आ गया। रेक्ट एरिया इक्वल टू 200 बराबर है। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आपने एल और बी के वैल्यू भेजे हैं। एल एलियन पे असाइन हुआ, बी बीआरई पे असाइन हुआ। ठीक है। और आंसर प्रिंट हुआ। तो मैं ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये 1 मिनट में बंद हो जाएगा। तो आप जल्दी से नहीं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए इसको।
1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो हमें रिकनेक्ट होना है। वो आप एग्जाम में एसटीडी वाला नहीं लिखेंगे हो। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ आप दोगे स्टार, स्टार, स्टार यानी पॉइंटर। यहाँ पे भी आप दोगे स्टार, स्टार लेन मल्टीप्लाई बाय स्टार ब्रेड्थ। और यहाँ पे आप एड्रेस भेजोगे, एड्रेस ऑफ एल, एड्रेस ऑफ बी। ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। ये कैसे वर्क करता है मैं अभी रिकनेक्ट होने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप ये प्रोग्राम्स जो है वो जल्दी से चैट बॉक्स से उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये चैट बॉक्स के मैसेज भी डिलीट होते हैं। एक्सप्लेनेशन विल बी डन आफ्टर रिकनेक्शन। ओके, दूसरा भी लेके डाल दीजिए जल्दी से। ठीक है, प्लीज रिकनेक्ट हो जाइए, फिर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ।